बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे चैप्टर नंबर 6 यानी इंटरनेट वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेट की कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था और उसी में से एंड पे एक टर्म जो है वो डिस्कस करनी रह गई थी। तो ये आज का हमारा लेक्चर उसी टर्म से रिलेटेड है एंड दैट टर्म इज़ वेब ब्राउज़र। आपकी बुक के पेज नंबर 127 पे लास्ट टर्म जो है वो दी गई है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जिसको हम वेब क्लाइंट भी कहते हैं। वेब ब्राउज़र एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट पर वेबसाइट्स को तलाश करने के लिए, वेबसाइट्स को खोलने के लिए, वेबसाइट्स को देखने और तलाश करने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास वेब ब्राउज़र्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के बनाए हुए वेब ब्राउज़र्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहले तो ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि वेब ब्राउज़र आल्सो नोन एज वेब क्लाइंट। इसको वेब क्लाइंट क्यों कहते हैं, उसकी जो है वो जैसे कल जिक्र हुआ था कि हम जितने भी वेब पेजेस या वेबसाइट्स खोलते हैं वो हमारे कंप्यूटर में तो पड़े नहीं होते, वो डेफिनेटली इंटरनेट पर किसी ना किसी वेब सर्वर पे पड़े होते हैं। तो जब हम अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू ऊपर उसके एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं तो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट पे उस वेबसाइट को तलाश करता है और जिस वेब सर्वर से वो वेबसाइट मिल जाती है उसको रिक्वेस्ट करता है और वो वेब सर्वर हमें वो वेबसाइट प्रोवाइड कर देता है। तो चूँकि हम अपने इस वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरनेट पे मौजूद वेब सर्वर्स को एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा ये वेब ब्राउज़र वेब क्लाइंट भी कहलाता है, क्योंकि क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट करना और सर्वर का काम है उस रिक्वेस्ट को पूरा करना। तो इसलिए इसको वेब क्लाइंट भी कहा जाता है, विच इज़ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू लोकेट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। द मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र्स आर नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम। जो आजकल सबसे मशहूर वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स है और ओपरा है। ये मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ तक तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब उसके बाद हमारी बुक में एक बड़ा मशहूर वेब ब्राउज़र जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसको देखते हैं कि उसका इंटरफेस कैसा है और वो किस तरह से काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्ट इन वेब ब्राउज़र है। बिल्ट इन वेब ब्राउज़र मींस कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको अब विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम दिया गया है, ये जो बना हुआ है ये एक बड़ा मशहूर आइकॉन है इसका, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इसको खोलते हैं जी। ले जी, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो खोला। तो ये उसका होम पेज सामने आ गया। यहाँ से मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ। अब ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक जो है स्क्रीन, एक टैब हमारे पास आ गया। चले, अब ये ज़रा थोड़ा सिंपल हो गया, अब इसको देखना और समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 127 पे देखें तो जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है और उसमें बताया गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो इंटरफेस है, यानी ये जो पूरी स्क्रीन आपके सामने आ रही है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से बटन्स हैं, कौन कौन से बार्स हैं। तो सबसे पहले ये टाइटल बार है जी, ये जो सबसे ऊपर आपको ब्लू से कलर में नज़र आ रही है, हर प्रोग्राम के ऊपर सबसे ऊपर ये ब्लू से कलर में होती है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं, जिस पे जो है वो आमतौर पे प्रोग्राम का
टाइटल वगैरह लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेन्यू बार होती है किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी सॉफ्टवेयर की। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी बुक में जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन बताया गया है डैट इज़ 6.0, जो कि बहुत ही पुराना वर्जन है। आजकल हम जो लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 वगैरह में, वो इससे नया वर्जन है। तो इन नए वर्जन्स में वो प्रॉपरली उस तरह से जो है नहीं अवेलेबल मेन्यू बार, या वो जो है ये कुछ यहाँ पे टूल्स अवेलेबल है इस तरह से। जी एक मिनट इसको देख। जी स्टूडेंट्स, ये काफ़ी कोशिश के बाद जो है मुझे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 6.0 की एक पिक्चर मिली है। ये एक्चुअली विंडोज़ एक्सपी जो थी उसमें ये 6.0 वर्जन इसका आया था, और विंडोज़ एक्सपी आपको पता है कि 2001 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो ये भी 2001 वर्जन ही एक्चुअली। और अब हम लेटेस्ट जो है वो विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी इन्हांस्ड वर्जन है, तो उसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती जो कि इस वक्त हुआ करती थी। तो अगर आप अब इसकी स्क्रीन को गौर से देखें तो आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि जो यहाँ पे सबसे ऊपर ब्लू कलर में बार आपको दी हुई है उसको हम टाइटल बार कहते हैं, जिसके ऊपर प्रोग्राम का टाइटल लिखा होता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये इस प्रोग्राम का टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल को शो कर रहे हैं। इसी तरह उसके नीचे मेन्यू बार है जी, जिसमें ये फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेटिज, टूल्स, ये डिफरेंट मेन्यूज़ दिए हुए हैं। तो ये जो मेन्यूज़ हैं ये डिफरेंट, जी ये देख सकते हैं आप, ये डिफरेंट मेन्यूज़ आपको दिए हुए हैं, इनको मेन्यू बार कहते हैं। फाइल, एडिट, व्यू वगैरह, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती है। मेन्यू बेसिकली डिफरेंट जो है वो मिलती जुलती कमांड्स का एक मजमूआ होता है। अच्छा, उसके बाद टूल बार होती है। ये आपको डिफरेंट टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट बटन्स नज़र आ रहे हैं, जिनको यूज़ करते हुए ये वही टूल्स हैं, वही ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ मेन्यूज़ में पड़ी होती हैं, और ये बड़ी कॉमन यूज़ होने वाली कमांड्स या टूल्स होते हैं। तो इसलिए इनको मेन्यू बार की बजाय बाहर टूल बार की शक्ल में भी रखा जाता है कि इनको बार बार, अब जैसे ये बैक है या फॉरवर्ड है या ये स्टॉप है, ये रिफ्रेश है, होम है, फेवरेट है, हिस्ट्री है, प्रिंट है, तो ये बार बार इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं। तो इनको बार बार किसी मेन्यू में से ढूंढना मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ पे टूल बार की शक्ल में पड़े होते हैं, ठीक है। तो इन बटन्स को हम टूल बार से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी ये एड्रेस विंडो होती है, जो कि आजकल भी हर टूल बार हर जो है वेब ब्राउज़र में पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये साथ गो बटन था। यहाँ पे हम इस एड्रेस बार में उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं जिसको हमने खोलना हो, उस वेबसाइट का एड्रेस लिख के एंटर का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से गो पे क्लिक करते हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो इसी तरह से अभी अवेलेबल हैं। अब यहाँ से मैं दोबारा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता हूँ जो कि लेटेस्ट है। ये देखिए आप, ये एड्रेस बार आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने जो भी वेबसाइट खोलनी होगी हम उसका एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ google.com, लिख के मैंने जो ही एंटर का बटन प्रेस किया तो ये गूगल का एक होम पेज हमारे सामने आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद पेज नंबर 128 पे आपको कुछ बटन्स दिए हुए हैं, कुछ टूल्स हैं जो के ऊपर आपको टूल बार पे नज़र आ रहे थे, ये वाले टूल्स, ये बटन्स जो हैं, ठीक है। इनकी वर्किंग को हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है। तो ये टूल्स, ये बटन्स जो हैं इन लेटेस्ट वर्जन्स में भी अवेलेबल हैं, तो हम इनको यहाँ से ही परफॉर्म करके देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये गूगल का एक मेन पेज खुला, google.com, जो कि एक सर्च इंजन है, जो मैंने कल भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे हम गूगल जो सर्च इंजन है वहाँ से कुछ सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दिया 2022 होंडा सिविक सेडान, चले इस पर हमने सर्च कर दिया, ये गाड़ी है, हमने उसके बारे में सर्च की, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए कि ये टूल्स कौन कौन से। सबसे पहले जो बटन होते हैं दो, वो ये होते हैं बैक और फॉरवर्ड।
अब यहाँ से अगर मैं ये बैक वाले एरो पे क्लिक करूँगा तो मैं पिछले वेब पेज पे चला जाऊँगा। पिछला वेब पेज कौन सा था? वो जो google.com खोला हुआ था, करके देखिए, ले, ठीक हो गया। और उसके साथ ही ये बटन है फॉरवर्ड का। अब यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं फॉरवर्ड, इससे अगले पेज पे चला जाऊँ। इससे अगले पेज यानी जो इसके बाद मैंने भी खोला हुआ था, वो जब हमने सर्च किया था होंडा सिविक सेडान वाला, तो ये मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो ये बैक एंड फॉरवर्ड, ये दोनों बटन होते हैं जो कि वेबसाइट्स के दौरान बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद होता है स्टॉप, ठीक है। जो पुराने वर्जन थे उनमें स्टॉप का ये जो है प्रॉपर एक क्रॉस सा बना होता था टूल का, उसमें ये यूज़ होता था कि जब एक इसलिए होता था कि जब यहाँ पे हम किसी चीज़ को, कोई वेब पेज खोलने जा रहे हैं तो वो अभी तक मुकम्मल तौर पे खुला नहीं, तो हम उसकी जो लोडिंग है उसको टेम्परेरी स्टॉप कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे नए वर्जन में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद रिफ़्रेश, ये बटन है जी रिफ़्रेश का, जिसको हम रीलोड भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये वेब पेज पूरी तरह से सही तरह नहीं खुला, आप इसको दोबारा खोलना चाहते हैं, इसको फ्रेश कॉपी एक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको एक दफ़ा करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ से इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तो ये साथ ही क्रॉस के निशान में बन जाएगा, यानी वो कैंसिल वाला बटन, स्टॉप वाला बटन आ जाएगा, ये देखें। तो आप इसको वहीं पे क्लिक करके कैंसिल या स्टॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ये बटन है होम। होम पेज आपके जो वेब ब्राउज़र है उसका एक होम पेज होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा इस होम के बटन पे तो देखिएगा कि इस इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो होम पेज है, यानी इसका जो बिल्ट इन पेज है, कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें तो वही पेज सामने आए, वो पेज ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। ज़रा देखिएगा, ये होम पे क्लिक किया और ये देखें ये वही होम पेज आ गया जो सबसे पहले आया था। ये कुछ न्यूज़, कुछ हेडलाइंस वगैरह हैं उसके रिलेटेड है, ठीक है। तो ये होम का बटन इसलिए होता है। उसके बाद जी सर्च, जैसे ये हमने पहले किया था, ये सर्च है। यहाँ पे हम जो वेबसाइट खोलना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। उसके बाद फेवरेटीज़, ये है जी जो स्टार बना होता है, ये फेवरेटीज़ होता है। फेवरेटीज़ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका फेवरेटीज़ वाला पैनल ओपन हो जाता है। फेवरेटीज़ में आपने वो कुछ अपनी फेवरेट वेबसाइट्स ऐड की होती हैं। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर चूँकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, गूगल क्रोम ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये फेवरेटीज़ जो है ये देखें फ़िलहाल आपको खाली नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं तो आप उसको अपनी फेवरेटीज़ में ऐड भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पूरा दोबारा से उसको खोलना या तलाश ना करना पड़े, आप उसको अपनी फेवरेटीज़ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो पैनल था पुराने वर्जन्स में, वो देखिए ज़रा, वो ये बटन होता था, ये क्लॉक सा बना होता था हिस्ट्री का। अब ये जो नया वर्जन है यहाँ पे ये हिस्ट्री का टूल्स हमें यहाँ से मिलेगा। ये जो डॉट बने हुए हैं, ये बाकी ऑप्शन यहाँ पे, ये लिखा हुआ है हिस्ट्री। ये हिस्ट्री हमें बताता है कि हमने रिसेंटली कौन कौन से पेजेस विज़िट किए हैं, ठीक है। लास्ट आवर में कौन से किए हैं, लास्ट वीक में कौन से किए थे, लास्ट, यहाँ से हम चाहें तो इस हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हैं। ये सारी हिस्ट्री मैंने क्लियर कर दी, वो ब्राउजिंग हिस्ट्री भी और जो है डाउनलोड हिस्ट्री भी अगर आप करना चाहें तो उसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है मेल और प्रिंट। तो अगर आप पुराना वर्जन देखें तो आपको ये दोनों टूल्स टूल बार पे नज़र आते हैं। ये है प्रिंट का बटन, प्रिंट का टूल पुराने वर्जन में जो 6.0 था, ठीक है। और यहाँ पे मेल की ऑप्शन भी होती थी टूल्स में। तो यहाँ पे जो अब नया वर्जन है वहाँ ये दोनों चीज़ें हमें इधर से ही मिलेगी, यहाँ से। ये देखें, ये है प्रिंट, ठीक है। और मेल की ऑप्शन जो है वो हमें मिलेगी प्रिंट, फेवरेटीज, रीडिंग लिस्ट, हिस्ट्री, डाउनलोड्स। मेल की ऑप्शन कहाँ गई? चले, बहरहाल इसी तरह वो एक ईमेल की ऑप्शन होती थी जहाँ से हम अपने जो है इस वेब पेज को ईमेल के थ्रू किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, ठीक है। चले, ये था जी हमारा
वेब ब्राउज़र उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी और हमने एक एग्जांपल के तौर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को देखा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन वेब ब्राउज़र है। अब अगर चलें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो वेब ब्राउज़र आजकल हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़रा उसको भी खोल के देख लेते हैं। वो होता है जी ये गूगल क्रोम, ठीक है। तो इस गूगल क्रोम को खोला मैंने, जैसे ही आप गूगल क्रोम को खोलते हैं तो इसका भी होम पेज सामने आ जाएगा, यानी जो भी पेज वगैरह सेट हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसके भी टूल्स उससे काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि ये देखिए जी, ये एड्रेस बार है, ये उसी तरह फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है, ये उसी तरह रीलोड का बटन है, वहाँ पे रिफ़्रेश था, यहाँ पे रीलोड है। फिर ये जो है फेवरेटीज़ का बटन है, ठीक है। इसी तरह ये डॉट्स बने हैं जहाँ से आप मज़ीद ऑप्शंस में जा सकते हैं, हिस्ट्री को देख सकते हैं, इसको यहाँ से जो है आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये मोर टूल्स में कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं। तो बहरहाल जी ये वेब ब्राउज़र का टॉपिक था। अगर वेब ब्राउज़र वाला क्वेश्चन आपको आता है तो आप वेब ब्राउज़र को डिफ़ाइन करेंगे और उसकी एग्जांपल के तौर पर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम कोई भी वेब ब्राउज़र को डिस्कस कर सकते हैं। मोस्टली वर्किंग दोनों, हर वेब ब्राउज़र की वर्किंग सेम ही होती है, ऑप्शंस भी मोस्टली सेम ही होती हैं। लेकिन अगर वो कहे कि डिफाइन वेब ब्राउज़र एंड राइट ए नोट ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन यू विल हैव टू राइट इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर आप गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स किसी और वेब ब्राउज़र का जिक्र नहीं कर सकते। तो ये था जी हमारा इंटरनेट वाला चैप्टर जो कि आज कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं उनको देखे। नेक्स्ट हम नए लेक्चर में इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।